नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर हो जाना, कंधा जाम हो जाना। ये एक आम समस्या बन चुकी है और इसका होने का सबसे बड़ा कारण होता है जिन लोगों को डायबिटीज होती है, जिन लोगों को थायराइड होती है। ज्यादातर देखा जाता है कि फ्रोजन शोल्डर उन लोगों को होता है, या कभी कोई इंजरी हुई थी, कोई चोट लगी थी, कोई दुर्घटना हुई थी और उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया। फ्रोजन शोल्डर मतलब फ्रीज, शोल्डर मतलब कंधा, कंधे का फ्रीज हो जाना, कंधे का जाम हो जाना, इसी को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। जब पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसको हाथ उठाने में इस प्रकार से देखें, पेशेंट को हाथ उठाने में बहुत कठिनाई होती है। कुछ पेशेंटों का इतना ही उठता है, कुछ लोग इतना उठा पाते हैं, कुछ लोगों का पीछे नहीं जा पाता और घुमा तो पाते ही नहीं है। किसी को राइट में होता है, किसी को लेफ्ट में होता है और कुछ लोगों को देखा गया है कि दोनों में होता है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि पेशेंट को एक ही हाथ में होता है। तो ये होता है फ्रोजन शोल्डर। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया तो आपको लिखने में, काम करने में, पेशेंट बताते हैं कि उनको शर्ट पहनने में, बनियान पहनने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जरा सा किसी का अगर गलती से हाथ लग गया या हमारा हाथ कहीं टच हो गया तो बहुत ऐसे पीड़ा होती है, ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसके लिए बहुत इफेक्टिव कुछ एक्सरसाइज सीखने वाले आप एक्सरसाइज रूटीन में करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ्रोजन शोल्डर हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करें फ्रोजन शोल्डर का इलाज। दोस्तों, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया तो स्वाभाविक है कि आपका जो कंधा है वो ऊपर नहीं उठ पा रहा, आपका हाथ मूवमेंट नहीं कर पा रहा। हमको कोई टॉवल, कोई चुन्नी लेनी है इस प्रकार से जैसे मैंने ली हुई है, और इसके बाद दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ना है और इस प्रकार से दोनों शोल्डर को हमें मूव करना है, यानी कि हमें मूवमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। इस प्रकार से जैसा कि हम नहाने के बाद अपनी कमर से पानी पहुंचते हैं, इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से हमें बारी बारी से, ये आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसे ही ये हाथ इस प्रकार से रखना। अभी इधर साइड, जैसे हम नहाने के बाद कमर से पानी पूछते, पूरी कमर की अच्छे से हमें इस प्रकार से, जैसे हम रबिंग कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको अपने पूरे शोल्डर ब्लेड को रोटेट करना है, उसमें मूवमेंट आपको कंटिन्यू रखनी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, हम हाथ को पकड़कर बैठे रहते हैं और हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में देखेंगे, हमें इस प्रकार से खड़ा होना है, ये हाथ हमें इस प्रकार से रखना है, कोहनी ना मुड़े, इस बात का ध्यान रखना है। ये आप देख पा रहे हैं, कोहनी ना मुड़े, इसका ध्यान रखना है और उंगलियों को इस प्रकार से ऊपर लेकर जाना है, कोहनी ना मुड़े। अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप हाथ का सहारा ले सकते हैं इस प्रकार से, और हाथ को बिना उठाए हुए, यानी कि कोहनी भी ना मुड़े और हाथ उठे भी ना, इसी प्रकार से नीचे लाना और ऐसे ऊपर लेकर जाना। ऐसा बारी से करना, ऐसे दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से लेकर गए, फिर ऐसे वापस लाए, कोहनी ना मुड़े, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही अपने हाथ को इस प्रकार से रखना, कोहनी ना मुड़े, और इसमें आप आगे पीछे हो सकते हैं। जब आप हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो आपको आगे होना ही पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जब हाथ नीचे लाते तो फिर आपको पीछे भी होना पड़ सकता है। इस प्रकार से जितना जा सकता है, यहां पर आपको प्रेशर आएगा और आपका जब यहां प्रेशर आएगा तो आपका जो कंधा जाम हो गया, कंधा फ्रीज हो गया, उसमें इमीडिएटली आपको रिलीफ भी आ जाता है। इस प्रकार से बारी बारी से करते जाना। शुरू में 10 से 12-15 बार तक कर सकते हैं, बाद में संख्या बढ़ा सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार या उससे भी अधिक बार तक कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ये कुछ एक्सरसाइज है, आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी फ्रोजन शोल्डर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। साथ में आप फिटकरी के पानी की, यानी कि गुनगुना पानी करना, थोड़ी फिटकरी डालना और उससे जो कंधा फ्रीज हो गया है उसकी सिकाई करना है। साथ में हाथ को मूवमेंट में रखना है, जब पानी डालते जाएंगे हाथ को भी हिलाते रहिए, अप डाउन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इस प्रकार से रोटेशन में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कंधा जाम हो गया, आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया, वो हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पफुल हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।